अपनी नौकरी चाकरी, पद, गाड़ी, बंगला, मकान, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, विद्वता, इन चीजों के अहंकार में पीड़ित होकर हम उस परमात्मा से बड़े दूर चले जाते हैं। ये जो शिव कथा, पावनी शिव कथा, जगतारिणी पावन कथा जो हम सुन रहे हैं, इस कथा का सारांश ही ये है कि हे प्राणी, तुझे अपने जीवन को जीना है, तुझे जीने से इनकार नहीं है। तुझे अपनी कोई दुकान, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी चाकरी करने से इनकार नहीं है। रोज मधुमक्खी की भांति हम तैयार होते हैं। मधुमक्खी भी रोज हमारी तरह तैयार होती है। रोज वो उठती है, रोज उड़ान भरती है, पूरा दिन पता नहीं कहां कहां पुष्पों से वो रस इकट्ठा करके लाती है, अपने छाते में भरती है, अपने परिवार को भी खिलाती है, खुद भी खाती है, दूसरों को भी खिलाती है, हमें भी छोड़ देती है। पर एक दिन, जिस दिन वो छाता परिपक्व हो जाता है, तो वो मधुमक्खी अपने संगी साथियों को इशारा करती है, आओ चुपके से यहां से बाहर निकल जाओ। अगर अब ना निकले तो गलती से भी अगर हमारा पर इस हमारे ही बनाए शहद से स्पर्श हो गया तो फिर हमें बचाने वाला कोई भी नहीं। अपने ही शहद से चिपक कर हम मर जाएंगे, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार हम सब मधुमक्खी हैं। रोज तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए, नौकरी के लिए, चाकरी के लिए निकलते हैं। पूरी जिंदगी हम धन कमाते हैं, अपनी जीविका कमाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, समाज के प्रति जिम्मेवारियों को निभाते हैं, सगे संबंधियों रिश्तेदारियों को निभाते हैं। पर यह जरूरी याद रखना है कि हे मधुमक्खी, तुझे सूखे परों से उड़ना है। अगर तू सूखे परों से नहीं उड़ी तो फिर तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं। भगवान कहते हैं मैं भी तुझे बचाने वाला नहीं, क्योंकि मैंने ही ये माया बनाई है। ये जो माया है, ये जो धन दौलत है, ये तेरे कल्याण के लिए है, ये हमारे सुखों के लिए है। पर कब तक? जब तक वो अपने लिमिट में है। किसी भी चीज की अति जो होती है वो बहुत नुकसानदायक होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। चाहे वो कोई भी चीज हो, और तो और जब किसी इंसान के अंदर अध्यात्म ज्यादा आ जाता है तो वो भी इंसान के लिए घातक है। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया, अच्छा खासा इंजीनियरिंग कर रहा था, क्या मती मारी गई, सेकेंड ईयर से पढ़ाई छोड़ दी। इधर का ही था, कहीं का सर्वघाट साइड का। आया, पढ़ाई छोड़ दी, बड़े बड़े बाल रख दिए, बड़ा बड़ा टीका लगाकर। ढलवान में कथा थी, ऊपर ढलवान, ये राणा जी जानते हैं शायद उनको, इनके उधर के। बड़े बड़े बाल रखकर आया, गुरुदेव मैं आपसे 4 साल पहले मिला था, आज मैं आपसे मिलने आया, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने बोला बेटा तुम्हारी बात मैं बाद में सुन लूंगा, अभी देर हो रही है, कथा विराम हुए, घंटा हो गया, तुम घर चले जाओ। गुरुजी वही तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं घर जाऊंगा ही नहीं। मैंने बोला तो करोगे क्या? बोला गुरुजी मैंने अब अपनी जिंदगी में एक ध्येय बना लिया है कि अब मैं बिल्कुल आपके साथ रहूंगा और आपकी तरह बनना चाहता हूं, मुझे आप साधुवाद सिखा दीजिए। मैंने बोला अपने घर में बताया है कि आप आज नहीं आओगे? नहीं गुरुजी, उनको पता है कि जब मैं जाता हूं तो फिर अपनी मर्जी का आता हूं। फिर मैंने उसको बोला बेटा तुमने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि गुरुजी मैं वैसा बनना चाहता हूं जैसा आप हैं, तो आप ये बताओ कि क्या मैं अपने माता पिता को चिंता में डालकर यहाँ आया? क्या मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं कहां हमारा बेटा भटक रहा होगा? क्या मैंने अपने माता पिता के द्वारा जो मेरी पढ़ाई हो रही थी, क्या मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर मैं भगवान के चरणों में आया? क्या मैंने इस पढ़ाई को छोड़ दिया? तुम तो सेकेंड ईयर से पढ़ाई छोड़ के बैठ गए,
माता पिता को धोखा देकर यहाँ आ गए। तुम बताओ मैंने कौन सा ऐसा कार्य है जो मैंने ऐसा किया हो जैसा तुम करना चाह रहे हो? तुम तो एक भी नहीं करना चाह रहे। अध्यात्म कभी हमें ये नहीं बोलता कि आप माता पिता के सपनों को तोड़ दो। अध्यात्म कभी ये नहीं बोलता कि तुम दुनिया को छोड़ दो। अध्यात्म ये नहीं बोलता कि अपने गांव को छोड़कर जंगल में बैठ जाओ। अपने जिम्मेवारियों को छोड़कर जंगल में बैठकर भगवान मिलने वाला नहीं। जंगल में जाकर भांग का सूटा खींचकर अपनी जिम्मेवारियों से भागकर दुनिया को हम मूर्ख बना सकते हैं कि ये बहुत बड़ा साधु है जिसकी आंखें भांग से बड़ी बड़ी लाल है, बढ़िया। दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, परंतु सत्य ये है कि परमात्मा तब तक नहीं मिलता जब तक हम अपनी सांसारिक जिम्मेवारियों को निभाते नहीं। जो माता पिता का नहीं हो सकता वो किसका हो? बोला गुरुजी मैं रिसर्च कर रहा हूं भगवान के नाम पर। कितना वक्त हो गया? बोला गुरुजी 2 साल से रिसर्च कर रहा हूं। मैंने बोला क्या रिसर्च की? गुरुजी मैं भगवान के नाम की ऐसी किताब लिख रहा हूं कि उस किताब को दुनिया पढ़ेगी तो हैरान हो जाएगी। मैंने बोला बेटा वो किताब का कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल है तुम्हारे पास? बोला गुरुजी थोड़ा बहुत क्या, पूरा है मेरे पास। डायरी पड़ी है मेरे बैग में। डायरी निकाली बैग से। मैंने बोला बताओ। जब देखा तो डायरी में लगभग कोई 70-80 पन्ने और हर पन्ने पर एक एक नाम लिखा है। ओम नमः शिवाय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय जय श्री राधे। ये आ गई वो अध्यात्म की अति जो मैं बता रहा था कि अति किसी की भी चीज की हो वो ठीक नहीं। हमेशा आदमी को सीमाओं में रहना चाहिए। भक्ति के हिसाब से तो ठीक है, भगवान का नाम लिख रहा है वो 10, पर अगर वो नाम लिखे चाहे वो 1000 बार, पर उस नाम के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना सब कुछ छोड़कर भाग गया। मीराबाई ने अपना घर छोड़ दिया था क्या? मीराबाई ने 3 वर्ष की आयु में ही तुलसी बाबा को पत्र लिखा, बाबा आप सत्संग में कहते हैं कि प्रभु के मिलन में जो बाधा हो उसे छोड़ देना चाहिए, तो मेरे घर वाले बाधा बन रहे हैं, बताइए मैं छोड़ दूं? तुलसी बाबा ने चित्रकूट से जवाब दिया, हाँ बेटी मीरा तुम सही कह रही हो, भगवान के मिलन में जो बाधा है उसे छोड़ देना चाहिए, छोड़ दो, वृंदावन चलिए। सतगुरु देगे ज्ञान इशारे में जो जागे सो पावे। जो जाग रहा होगा वो पाएगा और जो सोया होगा वो कथा के बीच में बैठकर भी सोया ही रहेगा। मीराबाई ने 3 वर्ष की आयु में अपना गांव छोड़ दिया और वृंदावन में आ गई। पर अगर वो 3 वर्ष की आयु में वृंदावन आ गई तो उसकी शादी कब हुई? उसको राणा जी ने तंग कब किया? उसको कई प्रकार की परीक्षाएं कब देनी पड़ी? उसको पटारी में भरकर सांप कब भेजा? उसको पीने के लिए चरणामृत कहकर विषपान कब करा दिया? सच ये है, सतगुरु देगे ज्ञान इशारे में जो जागे सो पावे। मीरा ना तो अपना गांव छोड़ी ना वो वृंदावन गई। तुलसी बाबा ने कहा बेटी तू सही कह रही है, अभी के अभी अपने गांव को छोड़कर वृंदावन में प्रवेश करो। मेवाड़ जो गांव है वो हमारा शरीर है और वृंदावन हमारा दिल है। मीरा हमारी जीवात्मा है। हे जीवात्मा, शरीर के संबंधों के लिए इस शरीर को छोड़ दो और तू एक जीवात्मा है, तू वृंदावन में प्रवेश कर जहां तेरा मुर्शिद बैठा है। मीराबाई का शरीर तो वहीं रहा, उसकी शादी भी हुई, उसको परीक्षाएं भी देनी पड़ी, उसको तंग भी किया गया, पर उस तंगी में भी वो आनंद में रह रही थी क्योंकि वो वृंदावन में जी रही थी। शरीर तो उसका मेवाड़ में था पर उसका मन वृंदावन में घूम रहा था, वृंदावन की गलियों में घूम रहा था। यही जीवन की लीला है। इसलिए हे जीवात्मा, तुझे उस परमात्मा को पाना है। अति बहुत बुरी चीज है। फिर हमने उस बच्चे को ज्ञान दिया, उस बच्चे को मैं समझ गया इस बच्चे को बड़ी दिक्कत है। मैंने उसको 2 घंटे अपने पास बिठाया, बड़े अच्छे से मैंने उसको काउंसलिंग किया। मैंने बोला अपने माता पिता को लेकर आप आश्रम में आइए। फिर वो अपनी माता जी को लेकर आश्रम में पहुंचे। उनको हमने 5 शनिवार ध्यान साधना का अगूढ़ रहस्य बताया, उनको अपने संग बिठाया।
उनका वहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट किया और उसके बाद वो बच्चा आज के समय में चंडीगढ़ में बहुत अच्छी एक कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है, अच्छा खासा पैसे कमा रहा है। मैंने बोला बेटा कोचिंग सेंटर भी चलाओ और साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करने की कोशिश करो। तो आज के समय में वो, अभी तो मेरी बात नहीं हुई रिसेंटली, पर उस समय मैंने उस बच्चे को जो समझाया तो 3 साल से वो बालक लगभग पागलों की श्रेणी में शामिल था। लोग उसको पागल कहते थे। तो ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है कि अध्यात्म कभी इंसान को गिरने नहीं देता। जो तुम्हें गिरा दे वो अध्यात्म हो ही नहीं सकता।